Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is MCQs revision of definition and basic concept of health and disease. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन के अंदर सेंटिनल सर्विलेंस की डेफिनेशन दी हुई है। सर्विलेंस के अंदर डाटा की कलेक्शन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इस डाटा को यूज़ करते हैं फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग पर्पस। ओके, ये है सर्विलेंस का मेन पर्पस। अब सर्विलेंस की तीन टाइप होती है, एक्टिव, पैसिव और सेंटिनल। जो सेंटिनल सर्विलेंस होती है, यहाँ पे जो डाटा होता है आप स्पेसिफिक साइट से लेते हैं और उस डाटा का मेन मकसद है कि आपने मिसिंग केस को आइडेंटिफाई करना है। नंबर वन, उस सेंटिनल सर्विलेंस से आप मिसिंग केस को आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर टू, आप उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अगर रूटीन सर्वे करते हुए कोई केस मिस हो गया तो आप क्या करते हो, सेंटिनल सर्विलेंस करते हैं। अब जो सेंटिनल होता है, सेंटिनल असल में एक चौकीदार को बोलते हैं जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे बैठा होता है और वो सब कुछ देख रहा होता है, नोट कर रहा होता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो जो सेंटिनल सर्विलेंस होती है वो भी चौकीदारी ही समझ लो आप इसको। तो ये वो सर्विलेंस होती है जिससे आप मिसिंग केस को आइडेंटिफाई करोगे और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस केस या डिजीज़ के बारे में। नेक्स्ट है जंप थ्योरी ऑफ डिजीज़। जो जंप थ्योरी ऑफ डिजीज़ है, लुईस पास्चर ने प्रपोज की थी। नेक्स्ट है कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ करते हैं। कौन सा इनपुट इंडिकेटर है, तो जो इनपुट इंडिकेटर है वो मनी और मटीरियल है। ओके, बाकी आपको आउटपुट इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर करना है, यानी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए हेल्थ इंडिकेटर यूज़ करते हैं। और कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, डेली डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। तो जो डेली होता है, यहाँ पे एक चीज़ लिख लो, काफ़ी काम आएगी आपकी, डाइट। ओके, डी से क्या होता है, डी से डिसेबिलिटी होती है। ओके, आई से इल हेल्थ है और ई डी अर्ली डेथ होती है, यानी डेथ, डिसेबिलिटी और इल हेल्थ या इलनेस की वजह से जो ईयर्स लॉस्ट होते हैं उसको डेली बोलते हैं। तो जो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर है, इट इज़ द ईयर्स या नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट प्लस, यानी जो डेथ हो गई है लॉस्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी और इल हेल्थ, तीनों को मिला दो तो बन जाएगा डेली। जो एक डेली होता है इट इज़ इक्वल टू 1 ईयर ऑफ हेल्थी लाइफ लॉस्ट होती है। तो जो जापानीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो प्री मेच्योर डेथ को देखने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि जापानीज के अंदर लॉन्ग एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ है, लेकिन डेली को आपने इस तरह रट्टा मार लेना है। इसके अलावा डेली से मिलते जुलते कुछ और भी इंडिकेटर है। फॉर एग्जाम्पल डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, DFLE, ये वो एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं जो इंडिविजुअल लाइव करता है, यानी फ्री लाइफ ऑफ लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, यानी ऐसी लाइफ जिसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, उन ईयर्स को बोलते हैं डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्योंकि क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर क्या होता है, ईयर्स ऑफ लाइफ लिव्ड इन परफेक्ट हेल्थ। लास्ट है years of potential life lost, it is the years of life lost or premature death ड्यू टू सम डिजीज, यानी जितने लाइफ के ईयर्स लॉस्ट हो जाते हैं या प्री मेच्योर डेथ। और 1 हेल्थी ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट इज इक्वल टू डेली। ठीक हो गया, तो आपने इसको रट्टा मार लेना है। बाकी यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दी हुई है, उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर और लाइफ लिटरेसी रेट, इन तीनों चीज़ों को मिला के क्या बोलते हैं, PQLI बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम इल, इसका मिमोनिक है इल। ओके ओके, इसके अलावा हम आगे चलते हैं। अटेनमेंट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड अ लेवल ऑफ हेल्थ दैट विल परमिट देम टू लीड अ सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। तो ये डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन है हेल्थ फॉर ऑल की। तो हेल्थ फॉर ऑल की क्या है कि अटेनमेंट ऑफ दैट लेवल ऑफ हेल्थ दैट विल परमिट पीपल टू लीड अ सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ है। इसके बाद है कि जो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया टू रिड्यूस द प्रीवैलेंस ऑफ हाइपरटेंशन। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, जो प्लानिंग साइकिल या जो आगे या प्रोजेक्ट प्लानिंग या प्लानिंग साइकिल का होता है, वो सिचुएशनल एनालिसिस होती है। ये हम लास्ट चैप्टर में भी जाके पढ़ेंगे। कोई भी हेल्थ प्लान बनाना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो स्टेप होता है उसमें आपने सिचुएशनल एनालिसिस करनी है। अब सिचुएशनल एनालिसिस के अंदर हमने ये देखा है कि कितने लोग हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या चीज़ है। इसके बाद है कि द वाइडली एक्सेप्टेड मेजर ऑफ जनरल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री, यानी किसी भी कंट्री के सोशो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को देखने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं, पर कैपिटा GNP। ओके, इकोनॉमिक पावर परफॉर्मेंस को देखने के लिए पर कैपिटा GNP, और GNP क्या होता है, इनकम जनरेटेड विद इन द कंट्री, और इसके अलावा कितनी आ रही है बाहर से, वो जो GNP होता है, लेकिन ये ग्रोस नेशनल इनकम है, पर कैपिटा GNI। ओके, इसके बाद है कि अगर सर्वे किया गया और उस सर्वे का मेन मकसद है आइडेंटिफाई करना मिसिंग केस को, तो कौन सी सर्विलेंस होती है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दिस इज अ सेंटिनल सर्विलेंस होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई है। ओके, ये डेफिनेशन है सर्विलेंस की। सर्विलेंस क्या होता है, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, या इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। कंटिन्यूअस स्क्रूटिनी, कंटिन्यूअस का वर्ड जरूर ऐड करना है क्योंकि चलती जाती है।
वो तमाम फैक्टर की स्क्रूटिनी जो डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी जिसको अकरेंस बोलती है और डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमिन करती है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सर्विलेंस। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक और टर्म है जिसका नाम है हाई रिस्क स्क्रीनिंग। हाई रिस्क स्क्रीनिंग का मतलब है उस इंडिविजुअल की स्क्रीनिंग करना जो किसी डिजीज़ के लिए एट रिस्क है। फॉर एग्जांपल जो पैप स्मेयर होता है ये लोअर सोशियो इकोनॉमिक वाले में किया जाता है। ओके, या फिर हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी, प्रोस्टिट्यूट या इंट्रावीनस ड्रग यूज़र में की जाती है क्योंकि ये हाई रिस्क पॉपुलेशन होती है। मॉनिटरिंग क्या होती है? मॉनिटरिंग इज़ अ डे टू डे यानी दिन ब दिन चेक करना ऑफ द एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान डे टू डे चेक करना किसी भी एक्टिविटीज़ को, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को। दिस इज़ द मॉनिटरिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, epidemiologists want to study the natural course of a disease as it evolved without any intervention. This is the definition of natural history of disease और इसकी explanation यहाँ पे मौजूद नहीं है। The study of prevention and treatment of sexually transmitted disease. प्रिवेंशन करना यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सोशल हाइजीन। ओके, क्योंकि ये सोशली फैल जाती है। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम ने 3 बेसिक इंडिकेटर बनाए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, जिसमें लॉन्ग लाइफ है, नॉलेज है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। इन तीनों को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, ये कंपोजिट इंडिकेटर है। ओके, इसमें 3 बेसिक डायमेंशन होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। नंबर 1 लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ है। ओके, ये कैसे मेजर करोगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। मैंने इस तरह रट्टा मारा हुआ है लाइक से, LIK। आई से क्या होगा? इनकम आती है। ओके, एल से क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। और के से क्या होगा? नॉलेज होती है। नॉलेज को देखने के लिए मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग देखते हैं। और लास्ट में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ये कैसे पता लगती है? ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। और ये इस्तेमाल होती है किस चीज़ के लिए? ये इस्तेमाल होती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेट को चेक करने के लिए। जो HDI है इसने कंट्रीज को 4 रैंक में डिवाइड किया हुआ है। ओके, अब टॉप पर जो कंट्री है वो नॉर्वे कह लो, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड है। ओके, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का वैल्यू नोट कर लो। पाकिस्तान का जो पंजाब की है 0.732 है और जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका 1 होता है। नॉर्वे के काफ़ी ज़्यादा करीब होता है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ हैज़ मल्टी डायमेंशनल, यानी जो हेल्थ की डेफिनेशन में बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। जो इजीली अंडरस्टूड और मेजर डायमेंशन है वो फिजिकल डायमेंशन होता है। ओके, फिजिकल डायमेंशन के अंदर ब्लड प्रेशर आ जाते हैं। ओके, फोकस नहीं हो रहा। हाँ, ब्लड प्रेशर आ जाता है, हार्ट रेट आ जाता है, इसके अलावा हार्ट रेट, हाइट वगैरह आ जाती है, जिनको आप आसानी से मेजर या अंडरस्टूड कर सकते हैं। क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव कह सकते हो आप इनको। इसके बाद कम्युनिटी डायग्नोसिस है। कम्युनिटी डायग्नोसिस के अंदर आइडेंटिफिकेशन आती है और फिर इसकी क्वांटिफिकेशन आती है किसकी? हेल्थ प्रॉब्लम की। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी डायग्नोसिस। ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट MCQ है मॉनिटरिंग के बारे में। तो मॉनिटरिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि मॉनिटरिंग क्या होती है। इट इज़ अ डे टू डे कंटिन्यूस चेकिंग ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। और यहाँ पर इम्यूनाइजेशन लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर। ओके, तो मॉनिटरिंग की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी। तो ये मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में क्या फ़र्क होता है? मॉनिटरिंग इज द कंटिन्यूस डे टू डे चेकिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटी ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोग्राम या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम, जबकि इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट के या प्लान के एंड में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO के मुताबिक कितने % GDP हेल्थ के ऊपर खर्च होनी चाहिए? तो ये 5% होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 1% से भी कम है। इसके बाद है एक टीचिंग मेथड की डेफिनेशन लिखी हुई है। दिस इज द प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। तो ऐसा प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसमें स्टूडेंट्स छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे। ओके, किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। एनालिसिस करना, रिजॉल्व करना और सीखना स्टूडेंट्स का छोटे ग्रुप में। दिस इज द प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। ओके, और ऐसी टाइप की एजुकेशन या लर्निंग जो टीचिंग हॉस्पिटल के बाहर में होती है, लाइक फील्ड में होती है। फॉर एग्जांपल अगर रूरल हेल्थ सेंटर RHC के अंदर पढ़ा रहे हैं, दिस इज द कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन। एक हमने प्रॉब्लम बेस्ड एजुकेशन है। तो तीसरी आ रही है कम्युनिटी ओरिएंटेड मेडिकल एजुकेशन है। दिस इज द रेलिवेंट मेडिकल एजुकेशन। ओके, ठीक हो गया। लाइक अगर हम ये पढ़ाना चाह रहे हैं कि हाइपरटेंशन की प्रीवेलेंस बच्चों में क्या है, तो इट इज़ नॉट अ रेलिवेंट एजुकेशन। लेकिन अगर हम ये पढ़ा रहे हैं कैसे अपनी प्रीवेलेंस को एसेस करना है, दिस इज द रेलिवेंट एजुकेशन। इसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन लिखी हुई है। ओके, अब ये चौथी डेफिनेशन आ गई है। एक पहले हमने पढ़ा था प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, फिर आया कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग जो कि फील्ड के अंदर होती है, फिर कम्युनिटी ओरिएंटेड जिसमें रेलिवेंट आपने पढ़ना है, और ऐसी एजुकेशन जिसके अंदर आपने किसी भी कॉम्पिटेंसी को डिलीनिएट करना है ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ एन एजुकेशनल कोर्स। लाइक वो किसी चेंज को कैसे अडाप्ट करता है,
कैसे सेल्फ डायरेक्टेड एजुकेशन को परस्यू करता है, कैसे क्रिटिकली रीजन सोचता कैसे है। तो ये डेफिनेशन किसकी होती है? ये डेफिनेशन होती है कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन की। ओके, डिलिनिएट करना का मतलब होता है टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब। इसके अलावा कुछ इंटीग्रेटेड टीचिंग है जिसमें आपने इंटीग्रेशन करनी होती है कोर्स की। ओके, इसके बाद है कि जो 7 स्टार डॉक्टर होता है, आइडियल डॉक्टर होता है, लेकिन 5 स्टार होने चाहिए। तो इसमें क्या खूबी होती है? 7 क्वालिटीज में एक है ही इज़ अ गुड मैनेजर। बाकी क्या क्या होती है? केयर प्रोवाइडर होता है, कम्युनिकेटर होता है, केयर कम्युनिकेटर, कम्युनिटी लीडर होता है। तो 3C आगे है। इसके बाद रिसर्चर होता है, लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है। ओके, सी के बाद डी आता है, CDR से रट्टा मार सकते हो, और लाइफ लॉन्ग लर्नर और गुड मैनेजर LM से रट्टा मार सकते हो। ओके, इसके बाद है कि मेडिकल हेल्प इंक्लूड, यानी एक डेफिनेशन आ रही है ऐसी हेल्थ केयर जिसमें हेल्थ को प्रमोट करना, सिकनेस को प्रिवेंट करना, क्यूरेटिव और रिस्टोरेटिव मेडिसन। तो ये डेफिनेशन होती है किस चीज़ की? ये डेफिनेशन होती है हेल्थ प्रोटेक्शन की है। तो हेल्थ प्रोटेक्शन के अंदर 4 चीज़ें आती है: प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ सिकनेस या डिजीज, क्यूरेटिव एंड रिस्टोरेटिव मेडिसन। हेल्थ प्रोटेक्शन है। इसके अलावा प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होती है? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर ऐसी प्रिवेंशन जिसमें रिस्क फैक्टर मौजूद होती है, डिजीज मौजूद नहीं होता। इसके 2 इंटरवेंशन होती है, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। जबकि हेल्थ प्रोटेक्शन होती है, ये किस में आती है? ये आती होती है किसके अंदर? हेल्थ, उसमें प्राइमोडियल के अंदर आती है। हेल्थ प्रोटेक्शन को आपने स्पेसिफिक प्रोटेक्शन से कंफ्यूज नहीं करना। हेल्थ प्रोटेक्शन के अंदर सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं हेल्थ के। उसमें प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन आ जाती है, क्यूरेटिव और रिस्टोरेटिव। जबकि जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, इसमें स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन आ जाती है। क्लियर? सेकेंडरी के अंदर मजीद दो आती है, सेकेंडरी को स्क्रीनिंग भी कहते हैं, अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। टर्शियरी के अंदर मजीद दो आती है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन है। ओके, द फर्स्ट केस ऑफ अ डिजीज विच कम इनटू द अटेंशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर। तो जो पहला केस आता है डिजीज का, तो उसको जो अटेंशन के अंदर आता है, दिस इज द इंडेक्स केस। लेकिन जो असल में पहला केस अपीयर होता है कम्युनिटी का, द फर्स्ट केस ऑफ डिजीज दैट अपीयर इन अ कम्युनिटी इज द प्राइमरी केस। ओके, तो आपने रट्टा मार लेना है, यहाँ पे प्राइमरी केस लगा दिया, हालांकि इंडेक्स केस था इसके आंसर। वेब ऑफ कॉजेशन है। वेब ऑफ कॉजेशन के अंदर सेवरल प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। तो वेब ऑफ कॉजेशन क्या होता है? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी डिजीज को कॉज करने के लिए। ओके, ये जो डिजीज होता है, सॉरी, ये जो मॉडल होता है वेब ऑफ कॉजेशन, ये क्रॉनिक डिजीज के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, क्लियर? और अगर आप सारे फैक्टर को रिमूव कर भी दो तब भी आप डिजीज को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके बाद नेक्स्ट है कि द प्लान टू लिमिट डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस को हटा के डिजीज कर दो। किसी भी डिजीज को इस तरह से लिमिट करना कि वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बचे ही ना। इन अर्बन स्लम तो एग्जाम्पल दी हुई है। तो ये डेफिनेशन होती है डिजीज कंट्रोल की। डिजीज इरेडिकेशन का मतलब है कि डिजीज इज इरेडिकेटेड फ्रॉम होल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ठीक हो गया। और अगर कोई भी किसी डिजीज का केस 3 साल तक अपेयर ना हो, 3 कंसेक्टिव ईयर, तो हम उसको कहते हैं इरेडिकेशन हो चुकी है। और अब तक 2 ही डिजीज हो चुके हैं। नंबर 1 स्मॉल पॉक्स, नंबर 2 राइंडर पेस्ट। ओके, राइंडर राइंडर पेस्ट। और जो डिजीज है ने आने वाले हैं वो है पोलियोमाइलाइटिस, यॉस और ड्रैंक्यूलियोसिस है। क्लियर? डिजीज एलिमिनेशन का मतलब है कि डिजीज इज एलिमिनेटेड फ्रॉम अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, बट देर आर सम प्लेसेस जिसमें डिजीज एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन लार्ज जियोग्राफिकल एरिया से डिजीज हो चुका है। और अगर डिजीज को इस तरह लिमिट करना है कि वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ही ना बचे, दिस इज द डिजीज कंट्रोल। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी सारी डेफिनेशन। इसके बाद सडन ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट की वजह से उसकी हियरिंग पावर चली गई है, और इसको हियरिंग को रिस्टोर किया बाय हियरिंग एड। ओके, तो किसी भी मेडिकल फंक्शन को रिस्टोर करना, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेडिकल रिहैबिलिटेशन है। आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द मेन हेल्थ प्रॉब्लम। तो आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी डायग्नोसिस है। ओके, इसके बाद है प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड द प्रोमोशनल सर्विस। ओके, ठीक है। ऐसी सर्विस को, ऐसे क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं? कॉम्प्रीहेंसिवनेस कहते हैं। कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी भी नहीं है, यानी 3 चीज़ें आना, PCM से रट्टा मार सकते हो। ओके, इसके बाद है कि ईपीआई वाला है, उसको प्राइमरी हेल्थ केयर से आपने मर्ज कर दिया है, जोड़ दिया है। जब भी जोड़ते हैं ईपीआई को एग्जिस्टिंग सर्विसेज के साथ, दिस इज इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विस है। ओके, फिजियोथेरेपी रेकमेंड की गई है। फ्लैसिड पैरालिसिस हो गया है ड्यू टू पोलियोमाइलाइटिस, तो जो फिजियोथेरेपी है, दिस इज द रिहैबिलिटेशन। ओके, क्लियर? अब प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या होती है? प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज द ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स व्हिच आर टेकन बिफोर द इमरजेंसी, यानी डेवलपमेंट और इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करना, दिस इज द प्राइमोडियल। फॉर एग्जांपल, एक सिटी है जहाँ पे कोई एयर पोल्यूशन ही नहीं है, तो ऐसे कानून बनाना
ऐसी व्हीकल्स यूज़ करवाना जिसमें इंजन से एयर पोल्यूशन ना हो। ओके, टर्शियरी क्या होती है? फोर्थ लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। ये जब होती है जब डिजीज़ अपने कोर्स को ऑलरेडी रन कर चुका है, डिजीज़ कॉम्प्लिकेशन को शो कर चुका है। इसमें डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन आती है। अब रिहैबिलिटेशन की भी मज़ीद टाइप्स होती है, लाइक फिजिकल रिहैबिलिटेशन है जिसमें फंक्शन को रिस्टोर करते हैं। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन है जिसमें कैपेसिटी टू अर्न या अर्निंग कैपेसिटी को रिस्टोर करते हैं। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं सोशल, जिसमें आप सोशल रिलेशनशिप को रिस्टोर करते हैं। साइकोलॉजिकल, जिसमें सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हम कहाँ पे थे? हाँ, मुझे भूल गया है। अच्छा, यहाँ तक, यहाँ पे थे 33 की तरफ थे। और एक इन्वेस्टिगेटर है, हेल्थ स्टेटस ऑफ होल पॉपुलेशन ऑफ वन कंट्री, यानी एक कंट्री की हेल्थ स्टेटस को दूसरी कंट्री की हेल्थ स्टेटस से कंपेयर कर रहा है। तो कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब यहाँ पे एक चीज़ यूज़ हुई है, सुलिवन इंडेक्स। सुलिवन इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ रिमेनिंग ईयर्स एट अ पर्टिकुलर एज दैट एन इंडिविजुअल कैन एक्सपेक्ट टू लाइव इन अ हेल्थी स्टेट। लाइक अगर मेरी उम्र 23 साल है तो मैं कितने साल अच्छे तरीके से सेहतमंद गुजार सकता हूँ। ओके, तो ये कैसे करते हैं? इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने माइनस करना होता है। ओके, ड्यूरेशन ऑफ बेड डिसेबिलिटी एंड इनएबिलिटी टू परफॉर्म मेजर एक्टिविटी, किससे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से आपने क्या करना है? डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी, इससे माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है। एक बंदा है, स्टूडेंट है, कीनिया से पाकिस्तान की तरफ आया है। याद करना कि जो अफ्रीका के अंदर येलो फीवर काफ़ी ज़्यादा प्रीवैलेंट है, लेकिन येलो फीवर पाकिस्तान के अंदर अभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसका एजेंट नहीं है। बाकी होस्ट और वेक्टर वगैरह सब घूमते फिर रहे हैं, इन्वायरमेंट भी घूम रहा है। ओके, उसका वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं था येलो फीवर वायरस की वैक्सीन का, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसको आपने अलहदा कर दिया, यानी उसको करंटीना में कर दिया है। तो जो करंटीना और उसमें क्या फ़र्क होता है? तो करंटीना क्या होता है? करंटीना द सेपरेशन ऑफ हेल्दी पर्सन, ऐसे लोग या ऐसा बंदा जिसकी सेपरेशन हुई है, जो किसी डिजीज़ से एक्सपोज़ हो चुका है। ओके, जबकि ऐसे बंदे की सेपरेशन जो ऑलरेडी किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, दिस इज़ आइसोलेशन। तो करंटीना क्या होता है? करंटीना इज़ अ सेपरेशन ऑफ हेल्दी पर्सन हु हैज़ कम इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस पर्सन और इन्फेक्शियस सोर्स। जो करंटीना का जो मेन ड्यूरेशन होता है वो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक होता है, लाइक येलो फीवर के केस में 6 तक होता है। आइसोलेशन का मतलब है ऐसे पर्सन की सेपरेशन, द सेपरेशन ऑफ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। कीमोप्रोफाइलैक्सिस मीन द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बाय मेडिकेशन, लाइक सिप्रोफ्लोक्सासिन ट्रैवलर डायरिया के लिए देते हैं, या मलेरिया के लिए आप क्या देते हो? क्लोरोक्विन देते हो। सर्विलेंस क्या होता है? क्लोज स्क्रूटिनी ऑफ रिस्क फैक्टर। ओके, इसको हम सिंपल डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं। और क्लियर? इसके बाद है कि एक कंट्री जिसमें कोई ऑलरेडी कोई पोल्यूशन नहीं है, तो ये क्या है? रिस्क फैक्टर, और रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से बचाना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक स्टडी कंडक्ट की गई टू कैलकुलेट द इंसिडेंस ऑफ मीजल्स, ये एक हफ्ते के अंदर हो गई है। इंसिडेंस रेट 1% निकला। ओके, एक्सपर्ट ने ये कहा कि एक्चुअली जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा है और आपने कम निकाली है, क्योंकि स्टडी एक हफ्ते में की है। तो वजह क्या थी? शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ स्टडी है। ओके, क्लियर? इंसिडेंस को एस्टिमेट करने के लिए कौन सी स्टडी यूज़ करते हैं? कोहॉर्ट या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। टाइम ड्यूरेशन 1 साल होता है, उसने कितना किया है? उसने 1 हफ्ते में कर दिया है। जबकि प्रीवैलेंस को देखने के लिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं, और पॉइंट प्रीवैलेंस के लिए जो टाइम होता है वो 1 हफ्ता होता है, जो बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। आयोडाइज्ड साल्ट इज रिकमेंडेड इंस्टेड ऑफ कॉमन साल्ट, जहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी है। आयोडीन की डेफिशिएंसी ऑलरेडी है। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। तो यहाँ पे क्या करोगे? आयोडीन सप्लाई करोगे। दिस इज एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। मैमोग्राफी स्क्रीनिंग एज फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन आ जाती है। ओके, स्क्रीनिंग के लिए आती है, अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के लिए। बाकी कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स के लिए पैप स्मेयर होती है, और प्रोक्टोस्कोपी होती है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलन के लिए। इसके बाद है कि कैंसर ऑफ ब्रेस्ट डिटेक्ट हुआ, टोटल मास्टेक्टमी हुई है, दिस इज अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। ओके, अब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ आ गए हैं। अब हम पीडीएफ से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि पीडीएफ वर्जन और जो हमारा जो हार्ड वर्जन है उसमें डिफरेंस है। ओके, एक रिसर्चर है, मिसिंग केस को आइडेंटिफाई करने वाला है। द मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग द मिसिंग केस इज द सेंटिनल सर्विलेंस। जल्दी जल्दी करते हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज विदाउट एनी इंटरवेंशन, दिस इज डेफिनेशन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। ओके, नेक्स्ट है PQLI, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर और लिटरेसी रेट है। इसको बोलते हैं PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोशल हाइजीन। नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं।
थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा आप लोगों के लिए, तो इसके लिए माजरत। PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसके अंदर मजीद 3 चीज़ें आ जाती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर ऑफ एज और लिटरेसी रेट आ जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स के अंदर मजीद 3 चीज़ें आ जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग या लिटरेसी रेट और नॉलेज आ जाती है। नॉलेज में लिटरेसी आ जाती है और आई से इनकम आ जाता है। हेल्थ इज मल्टी डायमेंशनल, जो ईजीएस्ट टू अंडरस्टैंड है वो फिजिकल डायमेंशन आते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, हाइट आ जाती है। ओके, कम्युनिटी डायग्नोसिस के अंदर क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी है। ओके, मॉनिटरिंग क्या होती है? डे टू डे फॉलो अप ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन है। 5% GDP या GNP खर्च होनी चाहिए हेल्थ के ऊपर। ओके, प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिसमें स्टूडेंट क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, रिजॉल्व करते हैं और सीखते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। ओके, जबकि कम्युनिटी बेस्ड क्या होती है? जिसमें टीचिंग हॉस्पिटल से बाहर आपने फील्ड के अंदर टीचिंग करनी है। कम्युनिटी ओरिएंटेड क्या होती है? दिस इज रेलिवेंट मेडिकल एजुकेशन है। 5 स्टार डॉक्टर, पहले 7 स्टार था, 5 स्टार आ गया। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी। 7 स्टार में 3C बताए थे, केयर प्रोवाइडर, कम्युनिकेटर और कम्युनिटी लीडर होता है। इसके अलावा D से डिसीजन मेकर होता है। मैंने बताया था कि इसके बाद R लगाना है, R से रिसर्चर है और इसके बाद LM है, लाइफ लॉन्ग लर्नर या लर्नर कह सकते हो, और M से क्या होगा? मैनेजर। नेक्स्ट है कि मैंने कहा था 4 चीज़ें आती है। प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन आती है, क्यूरेटिव आती है और रिस्टोरेटिव मेडिसिन है। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ वाओ हेल्थ प्रोटेक्शन। ओके, ठीक हो गया। ओके, ये हमने सारी डेफिनेशन इसमें पढ़ी थी। बाकी हम आगे आ जाते हैं। ओके, ठीक है। द फर्स्ट केस, जो पहला किसी भी डिजीज़ का केस होता है जो कि टेंशन के अंदर आता है, दिस इज़ द इंडेक्स केस। लेकिन जो पहला पेयर होता है, दिस इज़ द प्राइमरी केस। ओके, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द वेब ऑफ काजेशन। तो वेब ऑफ काजेशन होता है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को फॉलो नहीं करता, बल्कि ये क्रोनिक डिजीज़ के लिए होता है और मल्टी फैक्टोरियल कॉजेज होते हैं। द स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। ओके, अगर किसी भी डिजीज़ को लिमिट करना कि वो हेल्थ प्रॉब्लम ही ना रहे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिजीज कंट्रोल। इरेडिकेशन के अंदर एक्सटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आता है। ओके, जबकि लार्ज जियोग्राफिकल एरिया से निकाल देना, तो ये क्या आता है? आपका डिजीज एलिमिनेशन आ जाती है। ओके, एक लेबरर था, लेबरर की हियरिंग पावर खत्म हो गई है, उसको हियरिंग एड प्रोवाइड की गई है। दिस इज अ डेफिनेशन या एग्जांपल ऑफ मेडिकल रिहैबिलिटेशन है। ओके, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफिकेशन, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी डायग्नोसिस। ओके, अब इट इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच हेल्प्स टू या विच एम्स टू डिलिनिएट द कॉम्पिटेंसी, या कॉम्पिटेंसी को डिलिनिएट या एक्सप्लेन करने वाला जो सिस्टम होता है। ओके, ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ एन एजुकेशनल कोर्स, तो ये एग्जांपल होती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की। ओके, इसके बाद है कि प्रिवेंटिव क्यूरेटिव, PCM से रट्टा मारना है। प्रिवेंटिव क्यूरेटिव और प्रमोशनल सर्विस, दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि EPI को जोड़ दिया है हेल्थ सर्विस के साथ के, तो ये इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम है या हेल्थ सर्विसेज है। ओके, जर्म थ्योरी लुईस पास्चर ने बनाई थी। फिजियोथेरेपी एडवाइस की है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिहैबिलिटेशन है या टर्शरी प्रिवेंशन आ जाती है। ओके, हेल्थ स्टेटस को कंपेयर करना है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ जाता है। कीनिया से आया है, करंटीना पे लगा दो उसको। ओके, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पहले नहीं है, रिस्क फैक्टर नहीं है, रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करना, दिस इज द प्राइमोडियल प्रिवेंशन आती है। ओके, इसके बाद WHO क्राइटेरिया, WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, इसमें कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन डज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। ओके, तो इसमें फिजिकल और सोशल, रिलीजियस नहीं आता, फिजिकल और सोशल या सोशो फिजिकल भी कह सकती है। मिलीनियम डेवलपमेंटल गोल होते हैं। ओके, तो जो ब्रैकेट्स के अंदर होती है वो गोल नंबर, टारगेट नंबर, इंडिकेटर नंबर होते हैं। GTI से रट्टा मार सकते हो। ओके, इसके बाद इंसिडेंस को देखने के लिए आपने 1 साल लेना होता है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन आ जाएगा। आयोडाइज साल्ट की सप्लीमेंटेशन या एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये आ जाती है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आ जाती है। ओके, मैमोग्राफी द स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ये आ जाती है सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर।